एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ और मस्त होंगे और छोटों को बहुत सारा प्यार, बड़े अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखे। इसी दुआ कामना के साथ हम इस व्लॉग की शुरुआत करेंगे। और गाइस, मेरा कमरा देख चुके हो आप, तो मैं आ चुकी हूँ घर। आपने लास्ट व्लॉग देख ही लिया है और इतना सारा प्यार दे रहे। कुछ लोगों ने मुझे कॉमेंट किया कि मम्मी इतना क्यों रो रही हैं, पास में रहते हैं। तो देखिए, एक बेटी को विदा करने का दर्द ना माँ बाप समझ सकते हैं। तो भली बेटी पास रहे दूर रहे, बट उनको याद आती ही है और बहुत मुश्किल हो जाता है ना। वो वाली सिचुएशन इतनी टफ हो जाती है कि ना तो मैं रो पाती हूँ ना मैं खुश हो पाती हूँ। मतलब मैं कुछ भी, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या रिएक्ट करूँ। इवन मैं अपनी विदाई में भी नहीं रोई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को मम्मी पापा ने इतने अच्छे परिवार में दिया कि मुझे उनको जब बाय करूँ तो कभी रोना ना आए। मैं हंसते हुए विदा हूँ और हंसते हुए उनसे मिलूँ, यही मेरी कोशिश रहती है। सो चलिए, बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस व्लॉग को, क्योंकि ये व्लॉग होने वाला है खास और हमें जाना है बहुत खास जगह। जैसे कि आप लोग बार बार बोल रहे हो, आप लोग गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ बोल रहे हो। तो गुड न्यूज़ क्या है? पतिदेव कॉपीराइट लाके ही मानोगे क्या? तो बहुत खास जगह जाने की तैयारी है। तो चलिए, यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। पतिदेव एज यूजुअल आज उन्होंने कुछ नया हेयर स्टाइल क्रिएट किया है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि सो गाइस, हमारे पतिदेव हमारे लड़कों के बाल नहीं बने, बाद में हेयर बैंड लगा लो, हेयर स्टाइल हो गई हमारी। तो चलिए चलते हैं। पापा भी जाने, पापा को बोल दो रेडी हो गए क्या? तो मैं, अंशी, पतिदेव और पापा बहुत ही ज़्यादा खास जगह जा रहे हैं। तो हम आपको आगे शेयर करेंगे हम कहाँ जा रहे हैं। सो गाइस, हमारी अंशी हमारे साथ तैयार, एवरी टाइम तैयार। पापा चलो चलो चलो। सो गाइस, यहाँ पर पतिदेव और पापा, हमारे पापा आ चुके हैं। हमने बोला था ना पापा जा रहे हैं हमारे साथ। और मौसम इतना अच्छा है कि पूछिए ही मत। बारिश हो रही है, हमारी गाड़ी पे आपको बारिश बूंदाबांदी के पूरे छींटे दिखेंगे। और नाइट का समय है, आप देख सकते हैं। शाम सॉरी, नाइट नहीं, शाम। क्या नाइट ही हो गया ना? नाइट ही हो गया, हाँ। तो 7 के बाद नाइट, दीदी बोलती है 7 बजे तक शाम होती है। मैंने रात बोला था उसे। तो अभी तो देखिए कितना अच्छा मंजर है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है। पीछे अकेले मैं बैठी हूँ, एकदम मस्त मजा आता है मुझे पीछे बैठने में। अंशी यहाँ पे बैठ जाती है ना, तो वो यहाँ पे खड़े होने की कोशिश करती है आजकल। तो फाइनली हम पहुंच गए हमारी डेस्टिनेशन पे। हमने 2-3 जगह और भी देखी फंक्शन के अकॉर्डिंग, बट वो हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको कहा बहुत ख़ास चीज़ की तैयारी हो रही है। सो फिर हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पर भी हो सकता है। तो इसमें ना बहुत प्यारा, यहाँ पे लाउन एरिया में भी बहुत सारी जगह दिख रही थी जैसा हमें चाहिए। और मेन बात, बहुत ही अच्छा यहाँ पे बैठने की भी जगह थी। इसमें मतलब 5-6 इसमें रेस्टोरेंट, कैफ़े, लॉन्च सारी चीज़ें हैं। तो आप इस अकॉर्डिंग आपका फंक्शन किस जगह आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ से हम सोचे थे अगर एंट्री होगी तो एंट्री यहाँ से होगी। सो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये जगह। मेन बात है, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी था, जैसे बच्चे लोग रहेंगे या सभी लोग इंजॉय करने के अकॉर्डिंग फंक्शन में स्विमिंग पूल भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अंशी थोड़ा सा कॉपरेट नहीं कर रही थी, तो हम वही सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे थे कि अगर हम फंक्शन को करते हैं तो हमें कैसे क्या पूरी अरेंजमेंट्स रखने हैं, कैसा क्या करना है। और बहुत कुछ खास होने वाला है, मैं बार बार बोल रही हूँ। बस फिर यहाँ पे पापा और पतिदेव फ़ाइनल कर रहे थे कि इसे फ़ाइनल करना है कि नहीं। जैसे कि पता है बात चल रही थी, और यहाँ पे मैं अंशी के साथ बिज़ी थी और इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे बाहर भी जाना है और वहाँ से इस फंक्शन के लिए जल्दी भी आना है। सो गुड मॉर्निंग सभी को। फाइनली कल हमने जिस काम के लिए गए थे वो काम हमारा हो चुका है। बहुत स्पेशल काम है वो हमारा, क्योंकि अभी हमको कहीं निकलना है, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। और वहाँ से लौट के आने के ये सारा काम पूरा करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिस चीज़ का हमको वेट था, वेट बोलेंगे ना, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा टेंशन थी वो काम हम कर लिए, है ना शुभा? हाँ जी। तो बस अब जो भी रेगुलर काम बचा, अभी हमको मार्केट भी जाना है, न्यू मार्केट भी जाना है। शुभा का कुछ सामान लेने, मेरा कुछ सामान लेने। उससे पहले आपकी भाभी का लुक दिखाता हूँ। देखो वैसे टिप एंड टॉप फिर से तैयार होगी, देखो गाइस। अच्छा बाबू, मेरी सारी चूड़ियां शुभा इस तरफ दिखाना जरा। सो गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ आज? मैंने कोई डिफरेंट किया है। मैंने नाक में देखिए क्या पहना है, कैसी वाली चुन्नी। पता है नाक में जो ये नथ होती है इसको नथ बोलते हैं, लौंग बोलते हैं, नाक की चुन्नी बोलते हैं, नथनिया बोलते हैं, लौंग बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। ये मुझे नहीं पता ये कौन सी है, मतलब ये ट्रेडिशनल टाइप की है। तो ये मेरे पास आया, मतलब नहीं ज्वेलरी में आया, मेरे को पता भी नहीं था ये आ रहा है। तो मैंने इसको पहना और देखा तो मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगा। तो पतिदेव ने बोला अब तुमको ऐसा कुछ मैं गोल्ड का दिलाऊंगा, तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगा, है ना पतिदेव? मैंने तो ये लाइन बोली नहीं थी यार, गोल्ड का दिलाऊंगा। बोली ये थी कहाँ यार, से आपने ऐड कर ली इसमें? बोली थी ना आपने, मैंने सुन लिया, आपके मन से आवाज आ रही थी। अच्छा ठीक है। ऐसे सामने तो आओ, पूरा दिखाओ। हाँ, मैं अभी आपको। सो गाइस,
हमने हमारे रूम को कितना भी साफ कर ले पर हमारे रूम में कपड़े कचरा सारी चीजें रहती हैं। ये देखिए मैंने पहनी चुंदरी और ये तीज के अकॉर्डिंग आई है तो मुझे इसको ना फटाफट सब करना है। जल्दी से मैं रेडी हो गई और मैं जा रही हूँ जल्दी से 2 वीडियो बनाने। हमारा जो सबसे बड़ा काम होता है 2 वीडियो बनाने का, तो जल्दी वाला रेडी हो गई क्योंकि फिर इसके बाद हमें मार्केट पे निकलना है। तो मिलेंगे हम आपसे। मैं आ गई हूँ छत पे और मैं कर रही हूँ पतिदेव का वेट और मेरे हाथ में है मिर्ची। तो अब आप लोग बताना मैं कौन से गाने पे वीडियो बनाने वाली हूँ। आज मैंने कुछ अलग ट्राई करूँगी इसलिए मैं हरी मिर्ची लेके आई हूँ। अब पतिदेव आ जाएँ क्योंकि अंशी रो रही है और आज मम्मी का व्रत भी है तो हर्षट है आज। और कुछ लोग मतलब ये व्रत सिर्फ लड़के के लिए रखते हैं, मतलब बच्चों के लिए रखा जाता है। तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी मैं रखूँ, तो मम्मी ने बोला नहीं अभी अंशी फीड करती है और बेटा ये बेसिकली हमारे यहाँ लड़कों के लिए ही होता है, तो तुम अगर रखना चाहो तो रखो, नहीं तो नेक्स्ट ईयर से रखना। तो फिर अब हम डिसाइड करेंगे हमें रखना है नेक्स्ट ईयर से, जैसा मम्मी बोलेंगे हम वैसा करेंगे। यहाँ पर मम्मी और चाची हर्षट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आज मम्मी और चाची का व्रत था तो वो लोग पूजन करने के लिए बैठ गए थे और मैं मार्केट के लिए निकल रही थी क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग करनी है, बहुत सारे काम पेंडिंग है हमारे। सो गाइस मम्मी और चाची पूजा कर रही हैं, मैंने दर्शन कर लिए हैं और हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। जैसे कि हमने आपसे कहा था हमें मार्केट जाना है और ये काम नहीं हो पाएगा। क्या? हाँ हवा सही है पीछे वाले टायर में। सो आज हम जाएंगे हमारी धन्नों से, हमारी ये वाली धन्नों से। इतना अच्छा मौसम हो रहा है और कल 15 अगस्त है तो उसकी भी तैयारी चल रही है और जब ये ब्लॉग जाएगा तब 15 अगस्त ही रहेगी मुझे लग रहा है। तो गाइस बस हम लोग मार्केट पहुंचने ही वाले हैं और मौसम इतना अच्छा हो रहा है आज तो पूछिए मत। अंशी सो रही है, उसको हम घर पे छोड़ के आए और यहाँ पे इतने सारे खिलौने दिख रहे हैं कि अंशी याद है। तो ये मेरी फेवरेट है ना, बेस्ट होता है बेस्ट। मार्केट और पूरे रास्ते में इतनी ज़्यादा रेली थी, इतना अच्छा लग रहा था देख के, बच्चों को देख के। यहाँ पे कान्हा जी के कपड़े मिल रहे हैं हमारी अंशी के लिए, तो उसकी मौसी लेके आई है नैनीताल से ड्रेस, बहुत प्यारी, वही पहनाऊंगी मैं इस बार। मार्केट हमारा कान्हा जी की ड्रेसेस मिल रही हैं हर जगह। वाह राखी, इस तरफ चलो ना, उधर कहाँ जा रहे हो? मतलब मैं अपना एक बेल्ट लेने आया तो पूरा न्यू मार्केट घुमा दिया, अपने काम के लिए मिला कुछ नहीं तुमसे। मैं कोई काम नहीं, मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं करी है, झूठ तो बोलना भी मत। हाँ इतनी दूर समोसा ठूस लिया और मेरी बहुत इतनी महंगी फुल्की ठूसी। पतिदेव कहते इतनी महंगी पानी पूरी खाती है तू? हाँ हम सब वैरायटी की खाते हैं। जो छोटा मोटा सामान लेना था हमने ले लिया और अब निकल रहे हैं घर के लिए। बहुत ज़्यादा न्यू मार्केट से शॉपिंग के बाद हम लोग पहुँचे V2 क्योंकि मुझे ना जीन्स चाहिए था और पतिदेव को मैं थोड़ा सा भड़क गई थी। क्या होता है ना जब पत्नियां भड़क जाती है तो फिर पति एक्स्ट्रा केयर करने लगते हैं, तो उन्होंने बोला चलो आज तो मैं तुम्हें शॉपिंग करा के ही रहूँगा। सो बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरे लिए कोई भी चीज़ पसंद करते हैं, शिवा आप ये ट्राई करो ये ट्राई करो। और फिर यहाँ पर आप मेरे पति की खुशी देख सकते हैं, बिल जब पत्नियों का बिल फटता है सर पे तो क्या हालत होती है वो एक पति ही जान सकता है। तो यहाँ मैं तो हो गई खुश और पति देव हो गए थोड़े से उदास। फिर हम पहुँच गए घर, आके कर लिया है चेंज और अंशी उठ गई है। अंशी ने बहुत ज़्यादा हमें मिस किया है ना टम टम। सो गाइस इसी तरीके से कुछ तैयारी चल रही है और अब हमें बाहर भी निकलना है तो बहुत सारी तैयारी और करनी है, पैकिंग वगैरह स्टार्ट करनी है, सारी चीज़ें रहेंगी तो टाइमली सब अपडेट किया जाएगा। तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा इस ब्लॉग को। और सारी तैयारी चल रही है, वहाँ से भी मुझे बहुत जल्दी आना है, बहुत जल्दी में जाना है और जाना ज़रूरी है, इसलिए अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाती। तो सोचो मैं वहाँ से इतनी जल्दी यहाँ से जाऊँगी, वहाँ से दीदी का बर्थडे से पहले मुझे दौड़ते भगते आना है क्योंकि बहुत कुछ स्पेशल है। सो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से जल्दी ही मिलेंगे, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बाय बाय।